ये अकेले भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि देश को मंदिर में फंसाए रखना चाहता है। 35 साल का बेटा बिहार से शुरू किया और भारत में रोजगार का मॉडल बना। एक साल में 2.25 लाख ज्वाइनिंग दिया और दूसरे तरफ एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन करके अयोध्या में मंदिर बना करके कटोरा लोगों को देने का काम किया। 17 साल कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ ये नीतीश कुमार रहे हैं, उस टाइम रोजगार का बात काहे नहीं किया है? 17 साल में काहे नहीं किया है? इस 17 महीना में जब तेजस्वी यादव पहला कलम चलाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा, तो दर्द हो रहा है इन लोग को रोजगार। लालू यादव के बेटा ने कलम देने का प्रयास किया। आज अपने आप को मुरेठा बांध कर कोई घूम रहा है जिसकी पैदाइश लालू यादव के संघर्ष से हुआ है। राम ने लंका को जीता, लंका को छोड़ दिए, मोदी उसके कोई बराबरी नहीं। राम सुनिए 90 से पहले कमजोर वर्ग के लोग मतदान के केंद्र पर नहीं जाते थे, बूथ नहीं जाते थे, तो लालू यादव ने लाठी से बंदूक का मुकाबला करके मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का काम किया। चर्चा का बात कर रहे हैं जिनको बिहार की जनता नए नए नामों से सम्मानित करती है। कोई चिकना बैगन बोलता है, कोई पलटू राम बोलता है, कोई चच्चा 420 बोलता है। ये उनका कॉपरेट कर रहे हैं। नहीं हो रहा है, केवल हिंदू हो रहा है, होना भी चाहिए। कांग्रेस की एक कूटनीति रहा है कि जब से बीजेपी आई है वो बस मुद्दा भटका देती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर बहस होनी चाहिए तो होनी चाहिए शिक्षा पे, अगर बहस होनी चाहिए तो होनी चाहिए स्वास्थ्य पे, अगर बहस होनी चाहिए तो होनी चाहिए रोजगार पे, पर हम बहस कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद पे। हमारे साथ पटना की जनता है, उससे पूछेंगे कि मंदिर और मस्जिद राजनीति का क्यों विषय बन गया है। क्या कहिएगा, ये तो मंदिर और मस्जिद जो है वो राजनीतिक विषय क्यों बन गया है? हम कह रहे हैं ये अकेले भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि देश को मंदिर में फंसाए रखना चाहता है, देश के लोग के हाथों में कटोरा देना चाहता है। जब इस देश में जो व्यक्ति, एक छोटा उम्र का आदमी, एक 35 साल का बेटा बिहार से शुरू किया और भारत में रोजगार का मॉडल बना। एक साल में 2.25 लाख ज्वाइनिंग दिया और दूसरे तरफ एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन करके अयोध्या में मंदिर बना करके कटोरा लोगों को देने का काम किया। ये अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के पिछड़ा, इस देश का दलित, इस देश का मुसलमान, इस देश का अति पिछड़ा, इस देश का महादलित पढ़ाई नहीं पढ़ सके, इनके हाथ में कटोरा दे, इनके हाथ में कलम नहीं मिल सके। कलम देने का प्रयास किया, लालू यादव के बेटा ने कलम देने का प्रयास किया। और आज भी मैं कह रहा हूं, आज अपने आप को मुरेठा बांध कर कोई घूम रहा है जिसकी पैदाइश लालू यादव के संघर्ष से हुआ है। जो कल तक 90 से पहले कोई वोट नहीं देता था। रुको, बात करेंगे तो वरना 90 से पहले पिछड़ा, 90 से पहले दलित, 90 से पहले कमजोर वर्ग के लोग मतदान के केंद्र पर नहीं जाते थे, बूथ नहीं जाते थे, तो लालू यादव ने लाठी से बंदूक का मुकाबला करके मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का काम किया है। मंदिर और मस्जिद की राजनीति पे आप रोजगार पर चले गए, क्या कहते हैं? बोल रहे हैं ये 5-10 साल के हम लोग भी बोलेंगे। अरे माइक छोड़ के 10 साल के दरमियान में जितना रुपया पकड़ाया है उसके पहले कभी पकड़ाया था क्या रुपया? कभी पकड़ाया था क्या? नहीं पकड़ा। एक सेकंड 10 साल के अंदर में देश में कहाँ ब्लास्ट हुआ है? बोले ना, सुनिए बोले ना कि पिछड़ा। बोले ना रुको 10 साल बीपी हाई हो जाएगा। 5 साल के पहले आप घर में लाइन देखे थे क्या? क्वेश्चन क्या है? 5 साल के पहले घर में लाइन देखे थे क्या? ये 24 घंटा बिजली जो चल रही है। से पहले बिहार का मुख्यमंत्री भोला पासवान थे, क्या दलित थे? कैसे लोग बोल रहे हैं कि लालू के समय में लोग मतदान करने जाए, मुख्यमंत्री बन गए। उनसे पहले जो अभी भारत रत्न मिला वो भी मुख्यमंत्री थे, वो भी पिछड़ा ही थे। उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि पिछड़ा? लालू तो पिछड़ा को लूट के खा गया है और खुद का फैमिली बना लिया, 8,000 करोड़ का मालिक बन गया। और गरीब को चाहता है कि ना पढ़े, नहीं पढ़ेंगे तो हमको ही वोट देंगे। उनके नाम लेता है गरीबों के मसीहा, गरीब, जबकि गरीब का चोर है। मुद्दा हमारा था मंदिर मस्जिद पर राजनीति हो रही है या नहीं? हाँ, बिल्कुल हो रही है। तो क्या कितना सही है? इससे पहले जब मनमोहन सिंह बोले थे कि भारत के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला हक होता है, वो क्या था? वो भी तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था।
अब हो रहा है तो क्यों गड़ रहा है? ये जब बोले थे ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर उनके टाइम पे हुआ था तब भी गलत था और अभी हो रहा है तब भी तो उस समय कहाँ थे उन लोग? अपना धरोहर बचाना गलत है क्या? राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट का फैसला से निर्गत मामला है, इस पर आपको तो अब सवाल ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहला बात कि मंदिर मस्जिद पे जो धर्म की राजनीति कर रही है वो कांग्रेस कर रही है, भाजपा तो कर ही नहीं रही है। और जो सबको निमंत्रण दिया गया नहीं कर रहा है, जो सबको सुनिए, जो सबको निमंत्रण दिया गया पहला है कि मुसलमानों का तो श्रद्धा का विषय है, उस पर लड़ाई तो नहीं होनी। बिल्कुल नहीं उस पे हम लोग को लड़ना तो नहीं तो कौन लड़ रहा है? अब नहीं तो लड़ाई इसीलिए हो रही है ना, लड़ाई इसीलिए हो रही है कि यहाँ लोगों की जल रही है। बिल्कुल, अगर सुनिए, यहाँ राम मंदिर बनने से बहुत लोगों की जल रही है। अरे उसका राम ने लंका को जीता, लंका को छोड़ दिए, मोदी उसके कोई बराबरी नहीं। सुनिए, राम ने लंका को इसलिए छोड़ दिया। सुनिए, राम ने लंका को सुनिए, दूसरे के हक में कभी जिया ही नहीं। सुनिए राम ने लंका को इसलिए छोड़ दिया कि वो भी लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, वो भी लोग उनको नहीं, विभीषण को राज नहीं छोड़ा। जब भारत और पाकिस्तान का जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 22% पाकिस्तान में हिंदू था। ये वाहियात बात है। ये देखिए, जो चोर है चोर नहीं है, ये वाहियात बात है। जो मुद्दा है मुद्दा पे डिबेट करिए, नहीं है तो चले जाइए यहाँ से। चोर हम कह रहे हैं ना कि विषय रोजगार का होना चाहिए, विषय जो है स्वास्थ्य का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए। कहाँ हम मंदिर मस्जिद मैं बता रहे हैं, सुनिए। सबसे विकसित हम लोग मान लेते हैं इंग्लैंड, लंदन, वहाँ की आबादी है मात्र 6 करोड़। कम आबादी है, संसाधन ज्यादा है, लोग ज्यादा विकसित है, उपयोग कर रहे हैं। यहाँ की आबादी 140 करोड़। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम लोग के तो कितने 102 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, जिनके 5 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे होते हैं, जो दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, उन पे कंट्रोल करें। जब संसाधन रहेंगे तो रोजगार मिलेगा तो बहुत लोगों के विकास भी होगा। मैडम नहीं होगा, रोजगार कैसे मिलेगा? और जब बात करेंगे हम लोग, जो आप बोले रोजगार कोई राशन नहीं है जो सबको सरकार बांटने चलेगी। बात आप समझिए, करोड़ों की संख्या में जितना देना चाहिए वाजिब तो देना। बिल्कुल। आप उनका छोड़िए, आप हमको बताइए ना, तेजस्वी बोली थी 10 लाख से देंगे नौकरी, कितना को नौकरी मिला? चलिए वो तो दे रही है, लेकिन 2 करोड़ का वादा कर- हमको आप प्रूफ दीजिए ना, कहाँ दे रही है? आप किसी के साइड से मत बोलिए। आप यहाँ पे आइए, आप इंटरव्यू लेने आइए तो आप साइड रख के मत बोलिए। आप जो जायज है वो बोलिए। जायज ही बोल रहे हैं। एक बात और, तेजस्वी ने अपने दम पे नौकरी नहीं दिया, उसमें जेडीयू उसके साथ था, इसमें जेडीयू का भी हाथ है। और हाँ तो नहीं, दोनों दिया, नहीं, तेजस्वी नहीं दिया, दोनों दिया। ये जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नहीं नौकरी दिया, इन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव नौकरी नहीं दिया। 17 साल कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ ये नीतीश कुमार रहे हैं, उस टाइम रोजगार का बात काहे नहीं किए? 17 साल में काहे नहीं किए? इस 17 महीना में जब तेजस्वी यादव पहला कलम चलाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा, तो दर्द हो रहा है इन लोग को। रोजगार सुनिए, ऐसे चच्चा हैं, वो ऐसे चच्चा का बात कर रहे हैं जिनको बिहार की जनता नए नए नामों से सम्मानित करती है। कोई चिकना बैगन बोलता है, कोई पलटू राम बोलता है, कोई चच्चा 420 बोलता है। ये उनका कॉपरेट कर रहे हैं। रोजगार एक मौसम की तरह नहीं है जिसे कभी भी बांट दें। रोजगार देने का एक मौका होता है, सीट खाली होता है तब हम लोग रोजगार देते हैं, रोजगार बात करते हैं। अब क्या वही ना कि कभी। और एक बात और, अभी जो लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं, ठीक है आप करिए, लोकतंत्र की यह सुनिए भैया, लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि लोगों का जो क्या आलोचना करे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री का भी हाँ गरिमा। एक बात और अभी लोग कल मैं एक नया इंटरव्यू देखा था, ठीक है, लड़का 12 का एग्जाम दे के आ रहा था, उससे एक सवाल पूछा गया कि क्या लिख के आए एग्जाम में, तो वो बोलता है कि लिख के आए। रिपोर्टर पूछता है क्या लिख के आए एग्जाम में? अरे भैया हमको क्या दिक्कत है, 80 गो भैंस है, लिख दिए हैं। ये जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? सुनिए, जातिवाद को बढ़ावा बोल रहा, लड़का बोल रहा है, अरे भैया 80 गो भैंस, सुनिए हम जातिवाद का बात नहीं, वो बोल रहा भैया 80 गो भैंस है, लिख दिए है ना। तो आप बताइए, जो बोल रहा है 80 गो भैंस है, लिख दिए है ना, पास हो ना हो तब धंधा चलेबे कर। तो भाई तुम एग्जाम काहेला दिया? तुम जाओ धंधे चलाओ, 80 से 100 भैंस करो,
आप ये बताइए, आप पढ़िएगा नहीं, वैसे तो आप पढ़िएगा वैसे नहीं। तो हम भी बोल दें कि हम जात से बनिया है, हम बिजनेस काहे नहीं कर रहे, हम काहे वकालत कर रहे हैं अभी बेकार। एक बात बोल रहे हैं, अभी रेलवे की वैकेंसी निकली थी, ठीक है, इधर आइए, इधर आइए, ठीक है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे कम से कम वो तो डिजर्विंग थे, ठीक है, 5,600 का निकला, वो मांग कर रहे थे कि सीट जो है संख्या बढ़े, हम बात कर रहे हैं उस पे, वो भैंस वाला जो मुद्दा है वो अलग है, लेकिन जो डिजर्विंग है कम से कम उसको तो मिलना चाहिए। सुनिए, इसमें अभी विचाराधीन है, अभी फैसला और आगे आएगा। ऐसा नहीं है कि फाइनल बोल दिया कि 5600 लेंगे तो लेंगे, तुम फांसी पर जाओ, कुछ चढ़ जाओ। अभी सरकार का एक प्रोसेस होता है, सरकार का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो प्रोसेस से गुजरने में थोड़ा समय प्रक्रिया भी लगती है, इसलिए थोड़ा सीट कम है। हाँ, ये बात सही है, ये खामी है, हाँ ये खामी है, बहुत खामी है, ये बहुत बड़ी खामी है, ये खामी है, मानते हैं ये मानते मैडम हैं, देखिए, जो खामी है उस पे हम हाँ है, ये नहीं है कि हमें कम, हम ये नहीं बोल रहे हैं। अगर हम सीएम के लाएंगे तो हम सीएम का ही बात करेंगे, हम ना बोलेंगे हम पीएम है। खामी जो तो खामी जहाँ है, लेकिन खामी है। किसी एक पार्टी को, वही किसी एक पार्टी और किसी एक कास्ट को लेकर आगे बढ़ना ये अगर गलत है। आप 10 खामी निकाल रहे हैं तो सामने वाला में 100 खामी है। ये बात है, तो प्रोटेस्ट का लोकतांत्रिक तरीका से ना करना चाहिए। रेल का पटरी उखाड़ दी, कौन सा प्रोटेस्ट है? उसमें राजनीतिक लोग घुस जाते हैं, ऐसे भी अग्निवीर में भी हुआ था, रेल उल जरा दिए थे, रेल उल भी जरा दिए थे लोग। 8 से 9 साल का देश का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो नुकसान पहुंचा रहे वो छात्र है ही नहीं। पत्थर मार रहा है, 8 साल 9 साल का बच्चा पत्थर मार रहा है, भैंस चरा रहा है, क्या हम बोले, मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलेंगे, मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे मैडम सुनिए, आरा में जितना बड़ा जो उस टाइम भी रेल को कांड लेके कितना बड़ा कांड हुआ, जो छात्र होगा ना, सिंपल जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार होगा, जो पढ़ लिया है ना, तो कभी भी पहले तो ऐसा काम ही नहीं करेगा। फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत गुस्से में है, सीट को लेकर के गुस्से में है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, सुन लीजिए, एग्री है, हम लोग भी छात्र हैं, हम एग्री हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने घर में आगे लगा लीजिएगा। अगर हम आपके घर में आगे लगाए, आप मेरे घर में, तो बात तो बराबर ही नहीं हुआ। आप अपने घर को जलाएं, हम अपने घर को। देश है, इस देश की संपत्ति को बचा के रखना है, बाकी बात है रोजगार इसमें एजुकेशन, कुछ लोग आरोप लगाते हैं भाजपा पे खुल करके कि जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, देश में इतना हिंदू मुस्लिम मस्जिद होने लगा है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, सुनिए, हम बताते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, केवल हिंदू हो रहा है, होना भी चाहिए। मस्जिद से हम लोग को क्या मतलब है? 92 में गोली कौन चलवाया था मैडम? अब इस पे एक और बात बताते हैं। आप बोल रहे हैं, यहाँ लोग बोल रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम काहे कर रहे हैं। यहाँ लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम काहे कर, हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं करेंगे। सुन लीजिए, आज राम मंदिर बना है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हुआ, पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में, हर एक कोने में हर एक आदमी खुश था, और जो समझदार पढ़े लिखे मुस्लिम थे वो भी लोग खुश थे, लेकिन वो भी बहुत कम परसेंट है, बस 2 से 3%। लेकिन जितने मुस्लिम है, आज इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं पता है, आज इनका सरकार है तो आज मंदिर है, हमारा सरकार आने दीजिए, तोड़ के फिर से बना देंगे। तो ये नहीं, तो ये कहाँ से भाईचारा और कहाँ से भाई है। एक वायरल वीडियो हुआ था, उसमें बोला था जिस समय मेरा संख्या आएगा उस दिन मंदिर तोड़ दिया जाएगा। ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? ये बयान अच्छा है, ये बयान अच्छा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बयान अच्छा नहीं है? भारत में जब आप खाते भारत का है, सुनिए, आप खाते भारत का है, गाते भारत का है, और सब कुछ भारत का करते हैं, लेकिन आप गाते हैं किसी और देश का और गाली दे रहे हैं। शुरू किसने किया? कांग्रेस ने। वही ना बोला कि और हम एक बार आपको खुला चैलेंज देते हैं, अगर जो हिंदू होके भी मुस्लिम बनना चाहता है, सीधा कांग्रेस को सपोर्ट दे, सीधा। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से ही हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कांग्रेस की एक कूटनीति रहा है कि जब से बीजेपी आई है वो बस मुद्दा भटका देती है, वो अपना मुद्दा तो सही से उठा ना पाती है ना, क्या उसको बोलते हैं, खुद दूसरी रहते हैं। नीति है ना, नियत है कांग्रेस का, क्या है? और वही लोग विरोध करेंगे जो मोदी जी का 5 किलो राशन फ्री में खा रहे हैं, और वही विरोध करेंगे। जिंदगी में कभी भी अगर बीजेपी को हटा के 5 किलो राशन पे बात की तो कह रहे थे कि 80 करोड़ को दे रहे हैं, उस मुकाम पे ले आए हैं कि लोग जो है मुफ्त में राशन पा करके खुश हैं। विपक्ष आरोप लगाती है बीजेपी। बता रहे हैं इतना बड़ा संकट आया, अच्छे देश का अर्थव्यवस्था चरमरा गया, और इतने संकट में भी भारत डट के रहा। इसको क्या समझती है 140 करोड़ जनसंख्या को ढो के, क्या समझती है? जो कम संसाधन में भी मोदी जी निकाल दिए इतने बड़े मतलब इतने बड़े इससे मुद्दा से, तो क्या समझती है आप? इसको क्या समझती है? मोदी जी जो है ना, कोई मामूली आदमी नहीं है, पीएम। यहाँ के लोग जो है ना, आज के टाइम पे समझते हैं उनको हलवा, मतलब कुछ भी जो मन में आए बक दिए। तो ये उनका खैर बोलते हैं ना कि मंद बुद्धि वाली वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अब मंद बुद्धि वाली भी बात है। आप उनको जो बोल रहे हैं ना, आप उनके कहीं भी लायक से नहीं है। अरे लोग के मन में गुस्सा रख के मर जाइएगा, उसका कुछ नहीं उनका कुछ नहीं होने वाला। ये बात आपको समझ लीजिए। आलोचना उसी का होता है जिसमें दम होता है। मोदी जी में दम है, आलोचना करते रहिए, इंडिया के पीएम है, मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। खेला जो होना था वो